तो मैं अब तक आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जीके जीएस का पीक्यू का बहुत ही फड़ाकेदार सीरीज, जिसमें कि दोस्तों हम लोग सुपर फास्ट स्पीड के तहत करने वाले हैं बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों टाइम पास नहीं करते हुए हम लोग अपने इस सीरीज़ का शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए है किरेन रिजिजू, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों थावर चंद्र गहलोत, सी नितिन गडकरी या डी पीयूष गोयल। तो दोस्तों 2022 तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन थे? तो दोस्तों हमारे नितिन गडकरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर डैश राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा या सी मणिपुर या डी त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि त्रिपुरा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कोल्लेरू झील डैश राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन 2019 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार का सह प्राप्तकर्ता नहीं था? ऑप्शन नंबर ए डिडियर क्वेलोज, ऑप्शन नंबर बी अकीरा योशिनो, ऑप्शन नंबर सी मिशेल मेयर, ऑप्शन नंबर डी जेम्स पीबर्स। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा अकीरा योनोस। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा, सितंबर 2020 तक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु डैश वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि दोस्तों न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? ऑप्शन नंबर ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 18 वर्ष या डी है 21 वर्ष। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा 30 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा में जो भी मेंबर्स होता है उसको बनने के लिए 30 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डैश गर्भ अवस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर केंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है? ऑप्शन में ए नेत्र विज्ञान, बी कैंसर विज्ञान, सी प्रसूति विज्ञान या डी विकलांग विज्ञान। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रसूति विज्ञान। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का पूर्व राष्ट्रपति नहीं है? ऑप्शन में ए के आर नारायणन, बी शंकर दयाल शर्मा, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी ज्ञानी जैल सिंह। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन नंबर ए 1998, बी 2004, सी 1997 या डी 1999। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1998। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात गोवा राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दूधसागर, बी दुदुमा, सी गोकाक या डी शिव समुद्रम। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों दूधसागर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, बी शुंग, सी पल्लव या डी मौर्य। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चालुक्य। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए CR, बी CM, सी CI या डी CU। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा CM। दोस्तों CM जो होता है क्रोमियम का रासायनिक प्रतीक होता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 96 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र के तहत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नंबर 1 है? ऑप्शन नंबर ए शून्य गरीबी, बी उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, ऑप्शन नंबर सी असमानता समाप्त करना या डी शून्य भुखमरी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शून्य गरीबी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय
ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकृत करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मिंटो या डी लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्नलिखित डैश वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को मान्यता दी? ऑप्शन नंबर ए है पलास, बी साल, सी पियाल या डी शोगुन। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन में बी यानी कि शोगुन। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन कंठपुरा पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन नंबर ए नीरद चौधरी, बी सीताकांत महापात्र, सी राजा राव, डी कमला दास। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजा राव। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए पन्हाला, बी रायगढ़, सी निमराना या डी गोलकुंडा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोलकुंडा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 4, सी 2 या डी 3। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक शहर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चिकमंगलुरु, बी बीजापुर, सी चित्रदुर्ग या डी भूसावल। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूसावल। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा गुरु केलू चरण महापात्र का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए मोहिनीअट्टम, बी सत्तारिया, सी कथक या डी ओडिसी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओडिसी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा एक परिसंपत्ति जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी हुई है उसे बैंक द्वारा डैश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तरल, बी गैर निष्पादित, सी संदिग्ध या डी हानि। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संदिग्ध यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सोटुघई, बी बालाकोट, सी नागेश्वर या डी कालीबंगा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सोटुघई यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा भारत ने कब राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? ऑप्शन नंबर ए 2012, बी 2008, सी 2006 या डी 2010। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति कविता का एक रूप है? ऑप्शन नंबर ए शबद, बी अभंग, सी तेवरम या डी भाटियाली। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभंग। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से पहला पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन था? ऑप्शन नंबर ए है हमारा JRD टाटा, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हमारा सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन नंबर सी है हरगोविंद खुराना या ऑप्शन नंबर डी है जॉन मथाई। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस। दोस्तों सत्येंद्र नाथ बोस ने सबसे पहले पद्म विभूषण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फॉर्म के शिकायत दर्ज की जा सकती हैं यदि दावे का मूल्य
क्या हो, यदि दावे का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 5 लाख रुपए, बी है दोस्तों 15 लाख रुपए, सी है दोस्तों 20 लाख रुपए या डी है दोस्तों 10 लाख रुपए। तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कितने लाख रुपए तक हम लोग उपभोक्ता के लिए दावे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 20 लाख। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न था। और दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे इस सीरीज़ को देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम लोग डेली बाई डेली ऐसे ही क्वेश्चंस कराते हैं, जो कि हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराना हम लोग का उद्देश्य होता है। दोस्तों आप लोग को MTS की अगर तैयारी करनी है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मैथ्स GK और इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करें, क्योंकि दोस्तों 25-25 नंबर यानी कि 25-25 क्वेश्चन यानी कि लगभग दोस्तों 150 नंबर के पूरे प्रश्न होंगे दोस्तों। और 150 नंबर में आपको कम से कम 100+ मार्क्स स्कोर करने होंगे, तभी जाकर के आपका मेरिट बन पाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों अपने आप को थोड़ा जागरूक करिए और GK और इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।